पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका पासपोर्ट आप आसानी हासिल कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 से 6 ऐसी कंट्रीज़ का जिक्र करूंगा जिनका पासपोर्ट आप लोग आसानी हासिल कर सकते हैं। हम आप लोगों को उन कंट्रीज़ के बारे में बता सकें जिन कंट्रीज़ के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, जिन कंट्रीज़ के बारे में शायद आप लोगों को इल्म भी ना हो कि ये कंट्रीज़ भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इन कंट्रीज़ के अंदर भी लोग अपना प्रोसेस करवा के अपना पासपोर्ट लेते हैं। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं और उनकी पाकिस्तान से ट्रैवल हिस्ट्री भी अक्सर लोग बना लेते हैं और उनका वीज़ा नहीं हो पाता, उनकी क्या रीज़न्स हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका पासपोर्ट आप आसानी हासिल कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 से 6 ऐसी कंट्रीज़ का जिक्र करूंगा जिनका पासपोर्ट आप लोग आसानी हासिल कर सकते हैं और उस पासपोर्ट के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के कारोबार के लिए या आप लोगों की ग्रोथ के लिए, वो किस तरह आप लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होंगे, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जी। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। हमेशा की तरह जी आपका मेज़बान मलिक दानिश अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की ये वीडियो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को उन कंट्रीज़ के बारे में बता सकें जिन कंट्रीज़ के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, जिन कंट्रीज़ के बारे में शायद आप लोगों को इल्म भी ना हो कि ये कंट्रीज़ भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इन कंट्रीज़ के अंदर भी लोग अपना प्रोसेस करवा के अपना पासपोर्ट लेते हैं और फर्दर अपनी आगे जो भी फ्यूचर है या किसी भी कंट्री शिफ्ट होना चाहते हैं वो बआसानी हासिल हो सकते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस वक्त नीचे से चौथे नंबर की रैंकिंग के ऊपर मौजूद है। तो बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर इश्यूज़ बन जाते हैं बहुत से ऐसे लोगों के लिए जिनकी डॉक्यूमेंटेशंस का इशू होता है या जिनकी कोई एसेट या जिनका कोई वर्थ और जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो अच्छा जी, हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पासपोर्ट हम जो है वो बआसानी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हासिल कर सकते हैं, जिनके वीज़े पाकिस्तान के अंदर ईजीली मिल सकते हैं और उनका क्या प्रोसीजर है। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में जिक्र करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंडोनेशिया का। आप लोग इंडोनेशिया का पासपोर्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे आसान तरीन तरीके, आप पाकिस्तान से बैठ के इंडोनेशिया के अंदर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, उस कंपनी के ऊपर आपको 3 से 4 माह के अंदर आपको पीआर मिल जाती है और फर्दर पीआर हासिल करने के बाद आप 3 साल बाद वो कंपनी रिन्यू होती है और कंपनी रिन्यू होने के साथ साथ आप लोग बआसानी नया पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं और उनकी पाकिस्तान से ट्रैवल हिस्ट्री भी अक्सर लोग बना लेते हैं और उनका वीज़ा नहीं हो पाता, उनकी क्या रीज़न्स हैं। उनके अंदर रीज़न्स बहुत ये भी होती हैं कि वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उस तरह काम नहीं करते जिस तरह उन लोगों को करना चाहिए, वो अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करते। तो अगर आप लोग इंडोनेशिया के अंदर अगर आप लोग जो हैं वो 50-50 लाख करोड़ रुपये देने के लिए तैयार होते हैं तो आप लोग 50 लाख या करोड़ रुपया किसी को मत दें। आप लोग इंडोनेशिया के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाएं, आप अपना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कारोबार करें, आप वहाँ पर जाएं, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाएं। वहाँ पे आपको पीआर मिलेगी। पीआर के बाद यह है कि आप आसानी 3 साल के बाद आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, आप पासपोर्ट लें। उस पीआर के ऊपर भी इतनी कंट्रीज, तकरीबन 54 से 55 कंट्रीज जो हैं वो ऑन अराइवल हैं या वीज़ा फ्री हैं। तो आप लोग उन कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ का वीज़ा पाकिस्तान से मुश्किल मिलता है, तो उन कंट्रीज़ का वीज़ा इंडोनेशिया की पीआर के ऊपर आप बआसानी ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एज है, बड़ा एक फ़ायदे वाली बात है, बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग एक जगह पे काम भी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आपके पास पीआर भी दूसरी कंट्री की मिल रही है और तीसरे नंबर के ऊपर आप पासपोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगली हम कंट्री की बात करेंगे जो कंट्री इस वक्त बआसानी पासपोर्ट दे रही है। मैं नाम लेने जा रहा हूँ जी इस वक्त कनाडा का। अब कनाडा का नाम सुनते ही आप लोगों में से बहुत से लोग परेशान होंगे कि जी कनाडा जाना बड़ा मुश्किल है। कनाडा जाना मुश्किल नहीं है। कनाडा जाने के लिए बस आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए होता है, या अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं या इस तरह हमारी तरह के और भी यूट्यूबर्स हैं जो बड़ी सिंसेरिटी के साथ आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, आप उनकी गाइडेंस लें, आप कंसल्टेंसी लें किसी अच्छी कंपनी से, किसी अच्छे कंसल्टेंट से। उसके बाद आप कनाडा जाएं और कनाडा के बाद आप अगर लीगली 3 साल कनाडा के अंदर स्टे करते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो 3 से 4 साल के अरसे के अंदर आप लोग कनाडा का भी पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हम जिक्र करने जा रहे हैं अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के अंदर भी जी पासपोर्ट जो है वो 2 साल अगर आप लोग लीगल रहते हैं तो आप लोग उसका पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आप ख्वाह स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा पे हैं या और किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर हैं, और 2 साल आप अगर लीगल रहते हैं तो 2 साल के बाद आप लोग एप्लीकेबल होते हैं फॉर पासपोर्ट। और इसी तरह अर्जेंटीना के पासपोर्ट के ऊपर भी डिफरेंट ऐसी कंट्रीज़ जिनके ख्वाब आप लोग अपने दिल में लेकर बैठते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे मजीद वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मजीद भी गाइड करूंगा। तो उस तरह की कंट्रीज हैं वो ऑन राइवल या वीज़ा फ्री हैं। इसके बाद जी हम जिक्र करने जा रहे हैं अगली कंट्री के बारे में, डोमिनिकन रिपब्लिक। DOMINICAN रिपब्लिक। ये अमेरिका के बिल्कुल साथ एक कंट्री है। इस कंट्री का भी यही रूल है कि आप इस कंट्री के अंदर लीगल 2 साल रहें, और 2 साल रहने के बाद रेजिडेंसी के 2 साल बाद रहें, और उसके बाद जो है वो आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक बड़ी अजीबो गरीब सी कंट्री है, इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी और उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद इस कंट्री के बारे में भी मुझे मालूम हुआ। ये है जी यूरुग्वे, जिसके स्पेलिंग्स हैं URUGUAY। ये भी कंट्री जी अर्जेंटीना के बिल्कुल साथ है। इस कंट्री का भी रूल यही है कि आपको 3 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको 3 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप गैर शादीशुदा, आपकी शादी नहीं हुई हुई, तो तकरीबन 5 साल के अरसा के बाद आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। शर्त वही है कि आपने जितनी भी कंट्रीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपने अपना वहाँ पे लीगल स्टेटस शो करना है, और वहाँ पर लीगली 2 साल की मुद्दत है, 3 साल की मुद्दत है, तो आपने वहाँ पे रहना है। इसके बाद जी यूरुग्वे के साथ जी है पैराग्वाय। इसकी भी यही स्पेलिंग है जी PARAGUAY। आप इसको मैप के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। मैप के ऊपर सर्च करने पे आपको ये मालूम होगा कि ये अमेरिका के बिल्कुल साथ कंट्री है, ये अर्जेंटीना के बिल्कुल साथ है, ये यूरुग्वे के बिल्कुल साथ है। उसके बाद पैराग्वाय जो है, इसके अंदर भी अगर आप लोग लीगली 3 साल का अरसा अपना गुजारते हैं, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद, या आप लोगों को गाइडेंस देने का मकसद ये होता है कि आप लोग इनसे अवेयरनेस हासिल करें, आप लोग इनसे वो चीज़ें हासिल करें, आप लोग वो इन्फॉर्मेशन हासिल करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस के अंदर हम ये भी जिक्र करेंगे कि इन कंट्रीज़ का, जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, इन कंट्रीज़ की PR पे या इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स के ऊपर आप बआसानी फर्दर आगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका अप्लाई। शायद आप लोग ये कंट्रीज़ का सुन के कह रहे होंगे, आप लोगों के जहनों में बहुत से सवाल, यार ये कंट्री की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इन कंट्रीज़ के हालात बेहतर नहीं होंगे, इन कंट्रीज़ का ये बेहतर नहीं होगा। तो पाकिस्तान से ये कंट्रीज़ बेहतर हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप अगर फॉरेन एक्सपोजर लेते हैं, हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस आप पाकिस्तान से बैठ के इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस करें, और आप फर्दर आगे यूरोप जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। लोग वैसे भी 5-5, 7-7 साल यहाँ पे वेट करते रहते हैं। लोग उनको वो मुहावरा है, कहावत भी है, वो कहते हैं लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के उनको बैठे रहते हैं, कहते हैं जी आपका अभी काम होगा, 6 महीने बाद काम होगा, साल बाद काम होगा। तो बजाय इसके कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस के बाद आप लोग हर्ट हों, तो उससे बेहतर यही है कि आप लोग इस तरह की थर्ड कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करें और अपने पासपोर्ट्स हासिल करें, और पासपोर्ट्स के बाद आप फर्दर किसी भी कंट्री के अंदर ऑन राइवल जा सकते हैं। जिस तरह मैं अब आपको बताऊं कि हम पाकिस्तान से बैठ के जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, हम जापान का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसकी रेशो एज़ कम्पेयर टू वीज़ा बहुत कम है। तो वीज़ा किन लोगों को मिलता है? वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास किसी कंट्री की PR होती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, आप मोरक्को जैसी कंट्री का वीज़ा निकलवा लेते हैं, टर्की जैसी कंट्री का वीज़ा निकलवा लेते हैं। आप साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, साथ साथ आप अपने पासपोर्ट पे या लीगलाइजेशन पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।